हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम कमर्शियल बैंक्स और उनके फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक जो है वो करेंसी एंड बैंकिंग के अंडर आता है और सीयूईटी एमकॉम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमने अक्सर अपने रूटीन लाइफ में बैंक्स को विजिट किया होगा, या तो बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, या कैश डिपॉजिट करने के लिए, या फिर कैश अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए। तो ये जो सर्विसेज बैंक्स हमें प्रोवाइड करते हैं, एक्चुअली यही सर्विसेज कमर्शियल सर्विसेज कहलाती हैं। तो कमर्शियल सर्विसेज सिंपली वो होती हैं जो सर्विसेज कॉमर्स से रिलेटेड होती हैं, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कमर्शियल बैंक्स एक टिपिकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि पब्लिक के पैसों को डिपॉजिट करने का काम करते हैं। इसके साथ ही उन्हें उन पैसों को विड्रॉ करने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। प्लस जो कंजम्पशन एक्टिविटीज है उनके लिए लोन देना, उनके इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना, ये सभी काम जो कॉमर्स से रिलेटेड काम है, ये सभी काम कमर्शियल बैंक्स करते हैं। कमर्शियल बैंक्स को बेसिकली 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब देखिए, ये बैंक्स तो 3 टाइप्स के हैं, बट इनके फंक्शंस जो है वो मोर और लेस सेम ही है। बस डिफरेंस क्या होता है, ओनरशिप का। यानी कि अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो इसे स्टेट ओन्ड कहते हैं। इसका मतलब है कि जो भी करस्पॉन्डिंग गवर्नमेंट है इन बैंक्स में, उनका स्टेक या फिर शेयर सबसे ज्यादा होता है, ज्यादातर केसेस में मोर देन 51%। प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कंपनीज विद लिमिटेड लाइबिलिटी के अंडर रजिस्टर होते हैं। मीनिंग कि जो इन बैंक्स के मेजॉरिटी शेयर होते हैं वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की ओनरशिप में होते हैं। अब फॉरेन बैंक्स की बात करें तो ये फॉरेन नेशन में ऑपरेट करने वाले बैंक्स होते हैं जिन्होंने अपनी ब्रांचेस इंडिया में खोल रखी होती हैं, राइट। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो पब्लिक बैंक से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट बैंक से जुड़े हुए हैं और फॉरेन बैंक से जुड़े हुए हैं। अब देख लेते हैं कि ये बैंक्स जो हैं वो फंक्शंस कौन कौन से परफॉर्म करते हैं। तो देखिए, कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 2 कैटेगरीज हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी फंक्शंस की। प्राइमरी फंक्शंस के अंदर ये बैंक्स मेजरली 6 टाइप के फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सबसे पहला होता है डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना। तो बेसिकली बैंक्स जो होती हैं वो पब्लिक के डिपॉजिट को 3 फॉर्म्स में एक्सेप्ट करती हैं। सेविंग अकाउंट के अंदर, फिक्स डिपॉजिट्स के अंदर एंड करेंट डिपॉजिट्स के अंदर। तो अगर सेविंग डिपॉजिट्स या फिर सेविंग अकाउंट्स की बात करें तो ये बेसिकली आप कह सकते हो कि लॉकर फैसिलिटी की तरह होता है कि हर महीने हमने कुछ अमाउंट जो है वो बैंक को जा करके डिपॉजिट कर दिया, और इस पर इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, यूजुअली 3 to 5% होता है डिपेंडिंग ऑन दी बैंक्स। अब फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो इसके अंदर आप एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए अमाउंट को डिपॉजिट करते हो, जिस पर आपको 5 से लेकर के 6% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो अगर आपने एक बार सर्टेन अमाउंट को फिक्स्ड अकाउंट में डाल दिया है तो आप उस अमाउंट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते जब तक कि उसका टाइम पीरियड खत्म नहीं हो जाता है। इन केस आप अमाउंट को डिस्टर्ब करते हो, उसे निकालते हो, तो फिर आपको उस अमाउंट को सरेंडर करना पड़ेगा और आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी उस अमाउंट की। अब बात कर लेते हैं करंट डिपॉजिट्स की। तो ये यूजुअली बिजनेसमैन ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें आप काफी फ्रीक्वेंटली ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। मीनिंग कि आप ज्यादा अमाउंट में पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो, और काफी फ्रीक्वेंटली बेसिस पे कर सकते हो ऐसा। और करंट डिपॉजिट्स के अंदर ही आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जिसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, जिसके अंदर आप बेसिकली अकाउंट में जितना पैसा आपके डिपॉजिट है उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी आप निकाल सकते हो, और बाद में बैंक्स जो है वो उस अमाउंट के बेसिस पर आपसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है। फर्दर बैंक्स जो है वो लोन प्रोवाइड करने का भी काम करती हैं पब्लिक एंड ऑर्गेनाइजेशंस को, और उसके बदले में एज अ प्रॉफिट हम उन्हें क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। अब देखिए, लोन्स प्रोवाइड करने के कई तरीके हो सकते हैं। उनमें से एक तरीका है जिसे क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। तो इसलिए बैंक्स जो है वो कैश ऑफर करने के बजाय एक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड कर देती हैं और उसके बाद उस लोन अमाउंट को बिजनेस को ट्रांसफर कर देती हैं। और ये जो क्रेडिट या लोन है, ये सिक्योर्ड या फिर अनसिक्योर्ड हो सकता है। तो देखिए, फंडा सिंपल है। अगर बैंक्स ने आपको लोन दिया है और उस लोन के बदले में आपने कोई सिक्योरिटी एज अ कोलेटरल बैंक के पास रखी है,
तो वो लोन जो है वो सिक्योर्ड माना जाएगा और इसे ही हम कैश क्रेडिट कहते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि ये बैंक्स लोन के पीछे कोई सिक्योरिटी या फिर कोलेटरल नहीं मांगती है, जो यूजुअली शॉर्ट टर्म या फिर स्मॉल अमाउंट के लोन्स को प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। तो इस सिचुएशन में हम इसे अनसिक्योर्ड लोन या फिर शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी कहेंगे। तो बेसिकली ये थे हमारे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। अब बैंक्स के थ्रू जो सेकेंडरी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन है प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटीज। तो इसके अंदर बैंक्स जो होते हैं वो लॉकर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। जैसे आपने देखा होगा हम सबके घरों में लॉकर की फैसिलिटी होती है जिसे हम तिजोरी भी कहते हैं। तो उस टाइप की कुछ फैसिलिटी जो है वो बैंक्स भी प्रोवाइड करती है जो ज्यादा सेफ होती है और इसके अंदर आप अपने वैल्यूएबल मटेरियल्स रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ज्वेलरीज हो गए, प्रॉपर्टी पेपर्स हो गए, ऑल दो स्टफ्स, राइट। ये जो बैंक्स होते हैं ये फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करते हैं। तो इसके अंदर ये कमर्शियल बैंक्स अपने उन कस्टमर्स को फॉरेन एक्सचेंज की सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो गुड्स को एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट करने का काम करते हैं। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि फॉरेन एक्सचेंज से भी डील करने के लिए बैंक्स को लाइसेंस देना पड़ता है गवर्नमेंट से। तो इसका मतलब ये है कि सारे बैंक्स जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में डील नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये बैंक्स जो है वो सिक्योरिटीज के एक्सचेंज में भी काम करते हैं। जो फोर्थ फंक्शन कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है वो करता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल की बात हो रही है जिसे सेलर ड्रॉ करता है बायर के ऊपर और एक सर्टेन पीरियड के बाद बिल में जो अमाउंट दिया होता है बायर को उसे पे करना होता है। तो उस बिल को डिस्काउंट करने का काम भी कमर्शियल बैंक्स करते हैं एंड ये बैंक्स के लिए काफी फायदे का सौदा होता है क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज एक स्टीडी फ्लो ऑफ फंड होते हैं और रिस्की वेंचर से तो काफी अच्छे होते हैं क्योंकि यूजुअली इनकी पेमेंट टाइम पर मिल जाती है एंड इसमें कोई लिटिगेशन भी नहीं होता है, मतलब कि कोर्ट कचहरी के चक्कर से छुट्टी। लास्ट फंक्शन जो कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म करते हैं वो है बैंक्स एज एन एजेंट ऑफ कस्टमर। तो इसके अंदर बैंक्स जो है वो कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं कस्टमर्स के बिहाफ पर, जैसे कि टैक्स रिटर्न, टैक्स रिफंड्स, सर्विंग एज अ प्लेटफॉर्म टू पे प्रीमियम्स, रीपे loans in installment, offering a platform for electronic transactions of fund, processing of check, drafts, bills। तो ये वो काम है जो बैंक हमारे कस्टमर्स के बिहाफ पर करते हैं। वैसे तो ये काम देखने में काफी छोटे लगते हैं बट काफी टेक्निकल होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। खैर, तो ये थे कमर्शियल बैंक्स और इनके फंक्शंस। उम्मीद करती हूँ आपको कुछ जानने को मिला होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय और हाँ, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।